हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि अपना कल भी वीडियो आया था और अभी वीडियो अपने कंटिन्यूस चल रहा है फ्रेंड्स। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक दिन में 2 3 वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। तो अभी थोड़ा क्या है दोस्तों, अभी थोड़ा शादी चल रही है, घर में दोस्त सिस्टर की शादी है, तो उसमें थोड़ा बिजी है, तो आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं। आप लोग मुझे 8 दिन और दीजिए। 8 दिन के बाद मैं सब मैनेजमेंट कर लूँगा, उसके बाद आपको वीडियो पर डे मिलेगी। आपके सिलेबस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिलेबस से आपकी चीज़ कोई बात नहीं आने दूंगा, बस ठीक है। यही मैं वादा करता हूँ। बस आप लोग भी थोड़ा, अभी आपके भी कहीं रिश्तेदार में रिलेशन में शादी होगी, तो आप भी थोड़ा बिजी होगे दोस्तों, तो आप भी थोड़ा कम पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहे होगे। तो आप लोगों से यही मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी थोड़ा घूमना चाहते हो, बस अपनी सेफ्टी के साथ जाएँ, कहीं भी जाना है आपको, ठीक है। तो आप लोग ये अपना ध्यान रखना जरूर दोस्तों। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ आज प्रैक्टिस हट रहेगा आपका। कल आपको मॉर्निंग में देखो कोशिश करूँगा वीडियो मिल जाएगा साइंस का, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। देखो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन फ्रेंड्स आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी, तो वो की थी विश्व भारती महाविद्यालय की। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। फ्रेंड्स आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वही आते हैं पेपर में जो नोट्स में रहते हैं, क्वेश्चन जो ध्यान में रहते हैं, इंपोर्टेंट में रहते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जनरल डायर। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए सटीक क्वेश्चन है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स थर्ड का आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ कौन है फ्रेंड्स, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड 4 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या होगा फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। 1818 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिलचर राज्य में है, जो सिलचर है फ्रेंड्स ये किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी, असम में है। सिलचर जो है एक जगह, ये असम में है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 1961 में भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ था। 1961 में भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल से कब्जे, मतलब पुर्तगाल के जो कब्जे में था वो आज़ाद हुआ था। तो फ्रेंड्स 7 का आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, गोवा। गोवा राज्य 1961 में भारत के राज्य पुर्तगाल से आज़ाद हो गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर शहर में है। जो जगन्नाथ मंदिर है फ्रेंड्स आपके पेपर में मंदिरों से, टेम्पलों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग टेम्पल्स जितने भी हैं, जितने भी राज्य में हैं, आपके पास हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे स्टैटिक जीके में। तो आपको हाँ मिल जाएंगे सारे मंदिर, याद कर लेना, आपका यहाँ से 1 नंबर पक्का बन जाएगा। तो फ्रेंड्स 8 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरी में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पुरी में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, थार रेगिस्तान में है। थार रेगिस्तान में है, तो 9 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, थार जो है वो एशिया में है फ्रेंड्स। तो आपका ए आंसर करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, मेक मोहन लाइन भारत और किसके राज्य के बीच में है। बताओ दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। मेक मोहन लाइन भारत और के बीच में फ्रेंड्स वो है, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, चीन। यानी कि 10 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपके में, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, चीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय खेल आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, तो यहाँ आंसर बनेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, कितने समय के लिए चुने जाते हैं, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? फ्रेंड्स मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं वो यहीं से बनेंगे। बस आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपको ये नहीं पता कि भारत के राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है, जो बनने के लिए आयु होती है वो कितनी होती है, प्रधानमंत्री कितनी होती है, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। मैंने बताया था, आप लोग यूट्यूब पे लिख दो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आप एक बार लिख लो, आपको पता है यहाँ से 1 नंबर का मतलब डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे। तो आप 1 नंबर आज ही अपना पक्का कर लो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो ये लिख लेना आज आप। भारत के राष्ट्रपति की आयु फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो, नेपाल क्या होती है? काठमांडू। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये तो सोचना ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। भारत की कोकला के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स भारत की कोकला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को, ठीक है। तो 15 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां मुगल शासक था, कौन से नंबर का था फ्रेंड्स शाहजहां? तो 16 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 5वें नंबर के ये मुगल शासक थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? ये फ्रेंड्स मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया क्वेश्चन, कामरूपा या कामरूप बात है कि ये किस क्षेत्र का नाम है भारत के? तो फ्रेंड्स यहाँ राज्यों के नाम दिए आपके पास, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, असम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, असम का यह प्राचीन नाम है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आया, भारत का संविधान फ्रेंड्स बताओ। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स 18 का आंसर सही है, 19। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद को कौन हटा सकता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, उनके पद को अगर इस्तीफा देना हो या हटाना हो तो कौन हटा सकता है दोस्तों? तो फ्रेंड्स 19 का आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सांसद। कौन हटा सकता है? जो भारत का पार्लियामेंट होता है दोस्तों, वो यहाँ से इसको रिमूव कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? किस देश में सबसे घनी आबादी है? तो फ्रेंड 20 आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश में सबसे घनी आबादी क्या फ्रेंड्स? घनी आबादी। अब फ्रेंड्स इसका आंसर देखो, आप लोग क्या होता है, यदि आप लोग पढ़ रहे हो तो इसका आंसर आप लोगों में क्लिक करना, आपके पास गूगल बहुत सारी सुविधाएं। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पूछा था दोस्तों और आपने उसका रिस्पांस दिया कि रोटी को जो फुलाने में ऑक्सीजन की प्रयोग की जाती है, बहुत से लड़कों ने उसका आंसर रिस्पॉन्स सही दिया है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये भी छोड़ूंगा मैं, समझ रहे हो, क्योंकि आपको भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ये बात मैं कितनी बार आपके लिए रिपीट करूँ या दोहराऊँ तो ये बात अच्छी नहीं होगी। तो आप लोग समझदार हो, तो इसका आंसर आप लोग कहीं से भी ढूंढ के निकालना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई किस वर्ष किन किन महीनों में की जाती है? किन महीनों में की जाती है? तो फ्रेंड 21 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सितंबर अक्टूबर में फ्रेंड्स का भारतीय जो खरीफ फसल होती है वो कटाई वर्ष के किन के महीनों में की जाती है? तो सितंबर अक्टूबर में की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो 22 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो 23 का आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। क्या आंसर बनेगा दोस्तों? दक्षिण कोरिया। लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लोसार त्योहार कहाँ का फ्रेंड्स? सिक्किम। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कार्बन फ्रेंड्स बताओ। तो फ्रेंड 25 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आपके 25 जी के क्वेश्चन हो चुके हैं। साइंस को आपको मॉडल में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट हो चुका आपका कंप्लीट। आप लोग कमेंट करना कि आपका कितने नंबर बन रहे हैं। और दोस्तों और अपनी सेफ्टी जरूर रखना प्लीज़। ठीक है, आपने जितनी आप सेफ्टी रखोगे तो आपके लिए उतना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आपको अपने सपने पूरे करने हैं दोस्तों। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग है। तो बस चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए ओके बाय बाय। धन्यवाद, सभी लोग अपना ख्याल रखना। ओके बाय बाय।